साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहिब, गुरु मलुकदास साहिब, गुरु भीखा साहिब, गुरु गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलूराम साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास साहिब, मेरे सदगुरु गिरधारी दास साहिब, मेरे सदगुरु प्रागदास साहिब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संतों को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि देही गुरु और विदेही गुरु कैसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। और उसके साथ साथ हम आज ये विषय भी लेंगे। एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि इस संसार में जो ये समय चल रहा है, इस समय में सच्चा सदगुरु कौन है। तो ये दोनों ही टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को चीन सकें। तो हम सत्संग को शुरू करते हैं। प्रथम जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो ये है कि इस संसार में आज के समय में जो है वो सच्चा सदगुरु है कौन। तो उस भाई ने कमेंट्स की, तो मैं किसी की कमेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। मेरा जो लक्ष्य होता है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं सिर्फ उसको पूरा करना चाहता हूँ। मैं सत्संग करना चाहता हूँ और आगे चल के सारे सत्संगों में सबको जवाब मिल जाएगा। तो लेकिन आज उस भाई ने ऐसा विषय लिया था, तो दो जने थे, एक दूसरा भाई था, वो भी उनको जवाब दे रहे थे और वो जवाब सही दे रहे थे, लेकिन उस भाई को जो है वो परफेक्ट जवाब ही चाहिए था और वो सिर्फ और सिर्फ नाम पूछ रहा था कि भाई उस गुरु का नाम क्या है। तो फिर मैंने उस भाई की चैनल को विज़िट किया, मैंने देखा और सत्संगी मैंने जैसे देखी तो मैं समझ गया कि ये किसका शिष्य है। तो मैंने उस भाई से बोला कि भाई आप जिस गुरु के शिष्य हो वो ही पूर्ण संत है। तो फिर वो खुश हो गया और उसको बात समझ आ गई कि ये भाई क्या कहना चाह रहा है, और उसने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो भाई। तो मैंने उससे ये भी कहा कि इसका ये अर्थ कभी नहीं लेना कि सिर्फ और सिर्फ आपका संत, आपका गुरु ही सदगुरु या पूर्ण संत है। ऐसे अनेक संत हैं जो ऐसे समझो कि यूट्यूब पे नहीं हैं, लेकिन परमात्मा की सच्ची भक्ति की है, उन्होंने सत्य नाम को अनुभव किया है। लेकिन अगर वो यूट्यूब पे नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो संत या वो सच्चे सदगुरु नहीं हैं। तो ये भी मैंने उसको बोला, लेकिन फिर भी उसने एक साखी दे के फिर बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, सब वे की पार की सो माथे की मोड़। यानी फिर भी उसने उसका जवाब दिया मुझे कि भाई सब गुरु जो है ना बड़े अपनी। तो मैं उस भाई को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे नाम बड़ाई के लिए नहीं आए हैं, और जिस गुरु का शिष्य है उस गुरु को तो नाम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु मेरी तरह ही हम जिस विषय पे चल रहे हैं, उस अनामी नाम की भक्ति कर रहे हैं, वो भी अनामी नाम की भक्ति करता है। और उस गुरु को, जो गुरु है ही अनामी, हम लोगों को मंत्रों से दूर लेके जा रहे हैं, हम मंत्रों के जाप से जो है आगे लेके जा रहे हैं। फिर हम ही उनको अपने नाम के बारे में कहें, अपना नाम बढ़ाई की बातें करें, तो फिर हम में और दूसरे गुरुओं में क्या फ़र्क होगा। तो हमें इस चीज़ों से आगे निकलना होगा। तो मैंने उस भाई को समझाया कि मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि आप सत्य भक्ति करो, गुरु से सत्य का भेद लो और उस परमात्मा की खोज करो, उस सत्य नाम को अनुभव करने की जो गुरु ने विधि दी है, आप उस विधि के आधार से बस आप सत्य भक्ति करो, आप छोड़ दो इन बातों को। बस मैंने यही बात उनको समझाई। तो मेरे जो कहने का अर्थ था, तो उस भाई ने ये कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो गुरु, हमारे गुरु ही सदगुरु हैं। तो मैं उनको एक साहिब और सदगुरु कबीर साहब और बाबा फरीद की एक जो है कथा है, मैं उनको सुनाता हूँ और आप भी सुन लें, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। उनकी जो वार्ता हुई थी उसी विषय पे। एक समय क्या हुआ, बाबा फरीद को किसी ने बोला कि इस समय में एक संत है, एक सदगुरु है कबीर साहिब के नाम से, और वो सत्य की खोजी हैं और उन्होंने उस सत्य को अनुभव किया है। तब बाबा फरीद वहाँ से काशी आए और काशी में जब साहिब की कुटिया में बैठे थे, देखे तो वहाँ पे साहिब के साथ बैठे और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों साथ में बैठे और सिर्फ देखने लगे। मैंने सुना है कि 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और उनके शिष्य दोनों के, साहिब के शिष्य भी और अपने बाबा फरीद के शिष्य भी, सिर्फ और सिर्फ दोनों
ही अपने गुरुओं को देख रहे थे, भाई गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे, कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे। तब जब 3 दिन पूरे हुए, 3 दिनों के बाद कबीर साहब और बाबा फरीद गले मिले और अपनी अपनी राह फिर से निकल गए, यानी कि बाबा फरीद निकल गए। जब बाबा फरीद निकले तो बाबा फरीद के शिष्यों ने कहा कि बाबा जी आपने कबीर साहब से तो कोई ज्ञान ही नहीं किया। तब बाबा फरीद ने कहा कि इस संसार में ज्ञान हमेशा दूसरे से होता है, अपने से कौन सा ज्ञान। यानी मुझ में और कबीर में कोई भी अंतर नहीं है, मैं और कबीर एक ही हैं। तब अब हम कौन सा ज्ञान करें। इसी पे साहिब की साखी है। साहिब कहते हैं कि प्रीतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन के दोए, मन से मन को तोलिए तो दो मन कबो ना हो। जब दोनों की अवस्था एक हो, जब दोनों एक ही परमात्मा को जानते हो, एक ही परमात्मा को जिस संतों ने चीना हो, वो खुद से क्या ज्ञान करेंगे, उनका खुद से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो उनके शिष्य चुप हो गए और फिर कहने लगे कि हाँ साहिब अब बस क्या बोले। और यही तो हो रहा है आज भी, जो शिष्य होते हैं उनका ही जो ना गुरुओं में बंटवारा करते हैं, लेकिन गुरुओं का आपस में कोई बंटवारा नहीं होता, वो हमेशा एक ही होते हैं। संत संत को जानता है। तो साहिब ने कहा ना, साहिब की एक साखी है, साहिब कहते हैं कि हीरा परखे जौहरी और सुबद ने परखे संत, और जिन जिन संत को परखिया ताकि मति मान। इतना संत को जानना इतना सरल नहीं है। देखिए मैंने जैसे उसकी सत्संग सुनी, मैंने तो उसको बोल दिया कि भाई आपके जो गुरु हैं वो पूर्ण संत है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। मैं अगर ये कहूं कि नहीं मेरा गुरु ही बड़ा है, आपका गुरु कुछ भी नहीं है, तो ये भेदभाव हो गया। संत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मारा गया, एक ही अवस्था है, वो हमेशा सत्य बोलता है। और वो सत्य बोलना, वो किसी का भी सत्य हो, उसे सिर्फ सत्य कहना है। मैं कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहता, मैं हमेशा जो सत्य है वो सत्य है। अगर वो संत पूर्ण है तो वो संत पूर्ण है। तो हम आगे अपना विषय लेके चलते हैं कि भाई इस संसार में देही गुरु कौन है और विदेही गुरु कौन है। तो देही गुरु में 2 प्रकार के गुरु हैं और विदेही गुरु एक ही है। तो देही गुरु के 2 प्रकार के गुरु मैं आपको समझाता हूँ। देखें, देही गुरु में इस संसार में 2 गुरु हैं। एक गुरु वो जो हमें देह का ज्ञान देता है और देह से ही जोड़ता है। जैसे कि हमें ये बताए कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व का बना हुआ है, 5 तत्व मन माया 3 गुणों से ये शरीर बना हुआ है, ये सृष्टि भी उससे बनी हुई है, और हम ही ये सारा कुछ हम में है और हम ही ये सारा कुछ हैं। यानी वो खुद को ब्रह्म ही समझता है, वो खुद को मन ही समझता है, वो खुद को ही शरीर समझता है। जिसके लिए साहिब की साखी है, तन ही मन है, मन ही तन है, मन ही निरंजन राया। यानी कि ये इसमें कोई अंतर नहीं है। और वो गुरु अपने शरीर को ही सत्य समझता है, वो समझता है ये गुरु, ये देही जो है हर चीज है। और जो दूसरा गुरु है वो होता है जो हमें इस 5 तत्व का ज्ञान तो देता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका भेद लखाता है और हमें ये सारे शरीर छुड़ाता है। हमें ये 5 तत्व से बना हुआ ये जो पिंजरा है इससे हमें छुड़ाता है और उस सत्य का, उस आत्म तत्व का खोज करवाता है और हमें समझाता है कि जो आत्म तत्व, जो निज तत्व है वो ही हम हैं, ना कि हम ये 5 तत्व का ढेर जो जड़ है वो हम हैं। ये तो नाशवान है, ये तो फना होने वाला है और ये तो कुछ भी हो जाए ये कभी भी अमर नहीं है। हमें उस अजर अमर पुरुष को प्राप्त करना है जो ही सत्य है। ये हमारा दूसरा गुरु है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, जो हमें हमारे अपने से जोड़ता है, जो हमें हमारा ज्ञान देता है। होता वो भी देही गुरु है। और वो गुरु जब उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, उस सतगुरु को चीन लेता है और सत्य नाम को अनुभव कर लेता है, तब उसी देही गुरु को भी हम सतगुरु कहते हैं। लेकिन वो सतगुरु है नहीं, क्योंकि साहिब ने कहा है देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वहां को सतगुरु जान। आप सिर्फ इस चीज को देखें, क्या आपका गुरु 4 दागों से न्यारा है? अगर आपका गुरु 4 दाग से न्यारा है तो आप समझें कि आपका जो गुरु है वो सतगुरु है। अगर 4 दाग से न्यारा नहीं है तो फिर वो आपका गुरु सतगुरु नहीं है। हाँ, उस अवस्था को प्राप्त किया है, इसी वजह से आप उस गुरु को भी सतगुरु कह सकते हो, लेकिन वो सतगुरु है नहीं। अवस्था को प्राप्त करना अलग चीज होता है।
एक हम किसका रूप हो जाएं वो अलग चीज है, हम वो ही हो जाएं इसमें अंतर है। जिसके लिए मैं, हमारे यहाँ के सूफी हैं हजरत सूफी रोयल फकीर साहब, उनका कहना है कि काशी कंडली एक है रोयल रूप कबीर। कितना खूब कहा है उन्होंने कहा है कि जो हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं कबीर का रूप हूँ, मैं उस सतगुरु का रूप हूँ, ना कि मैं ही कबीर हूँ, ये नहीं कहा। यही भेद होता है कि सतगुरु जो है कोई भी सतगुरु नहीं है, सतगुरु सिर्फ और सिर्फ वो सतगुरु मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, बंदी छोड़ ही है, और बाकी जो भी हैं वो देही गुरु हैं। लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त कर लें तो वो भी जो है हमारे सतगुरु हो जाते हैं। इसी विषय पे जो है मैं आपको एक साहिब के भजन की दो जो है साखियां बताता हूं। उसमें साहिब कहते हैं कि मन तू गुरु चरण में रहना, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, पीठ जगत को देना। यानी कि मन तुम गुरु चरण में रहना, ऐसे गुरु के चरण में रहे जो तुम्हें इस संसार का भेद दे। आगे साहब ने कहा 5 तत्व की बनी तेरी काया, वह ही निगे कर लेना, इसको समझना है, इसको जानना है। 5 से कोई छठा बतावे वह को गुरु कर देना। देखें कितना साहब ने सटीक कहा है। अब यही भेद तो है, यही तो सार है, इसी को तो समझना है। 5 से कोई छठा बतावे जो 5 तत्वों से छुड़ा के उस छठे तत्व, उस नी तत्व का ज्ञान दे, उसको गुरु करना है और उसी की शरण में रहना है। तो उसी को, जिसने इस छठे को प्राप्त किया है, जिसने इस छठे का हमें ज्ञान दिया है, उसी को हम सतगुरु भी कह सकते हैं, उसी को हम पूर्ण गुरु भी कह सकते हैं, उसी को हम पूर्ण संत भी कह सकते हैं। और जो विधि गुरु है वो परमात्मा खुद ही है, वो मेरे सत सुकृत हैं, वो मेरे साहिब हैं, और हम सोहंग हैं। और सोहंग हमेशा जीव होता है। हम अपनी अवस्था चेंज करेंगे तो हम भी सत्य कबीर हो सकते हैं, सत्य सुकृत कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य सुकृत मेरा साहिब है, मेरे बंदी छोड़ मेरे साहिब कबीर ही हैं और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ही आवागमन में नहीं आते। हम सारे आवागमन में आए हैं, हम माँ के गर्भ से आए हैं और साहिब माँ के गर्भ से नहीं आया। साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नाई। जिसने जन्म ले लिया फिर वो विधि गुरु कैसे हो सकता है? थोड़ा विचार करें ना। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सपना।